शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि चल रहा है। शारदीय नवरात्रि का व्रत करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर और परिवार में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 10 दिनों के नवरात्र में है, इसलिए भक्तों में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। कंफ्यूजन हो गया है कि इस बार शारदीय नवरात्रि में हम महाअष्टमी का व्रत किस तारीख को रखें, 29 सितंबर या 30 सितंबर को, क्योंकि हो क्या रहा है इस बार नवरात्रि में चतुर्थी तिथि 2 दिन के लिए है। ऐसे में सभी भक्तों को नवरात्रि में कन्या पूजन और महाअष्टमी और नवमी का व्रत को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन मचा हुआ है। तो चलिए, ये वीडियो मैंने आज आपके लिए ही बनाया है। आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देती हूँ। आराम से और अच्छे से आपको बताती हूँ डिटेल में कि महाअष्टमी का व्रत किस दिन रखना है, कन्या पूजन किस दिन करना है, नवमी का व्रत किस दिन धारण करना है तथा महाअष्टमी का व्रत का पारण किस दिन रखा जाएगा। इस बार नवरात्रि 10 दिन के हैं, इसलिए अष्टमी और नवमी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आप कंफ्यूजन अपने अंदर मत रखिए। दरअसल परंपरा के अनुसार कुछ लोगों के यहाँ जो होता है अष्टमी को ही कन्या पूजन हो जाता है और कुछ लोगों के यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। तो ठीक है, जो लोग अष्टमी के दिन करते हैं वो अष्टमी के दिन करेंगे, जो लोग नवमी के दिन रखते हैं वो नवमी के दिन करेंगे। तो जो लोग अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करते हैं वो लोग सप्तमी का ही व्रत धारण कर लेते हैं, और जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो महाअष्टमी का व्रत धारण करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि महाअष्टमी का व्रत किस दिन रखना है। पंचांग के अनुसार इस नवरात्रि में अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को दोपहर 4:31 से प्रारंभ हो जाएगी और वहीं पे 30 सितंबर सायं में 6:06 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि देखें तो हमें 30 सितंबर को ही महाअष्टमी का व्रत धारण करना है। ऐसे में महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर दिन मंगलवार को होगा। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। जो लोग सप्तमी का व्रत रखकर अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं वो 30 तारीख को कन्या पूजन करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर को ही महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाएगी। महाअष्टमी पर देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से कन्याओं को भोजन इत्यादि करा करके उनकी कृपा मायन की माता के 9 रूपों की स्वरूप की आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के बाद नवमी तिथि में कुछ लोगों के यहाँ कन्या पूजन होता है। इस साल महानवमी की जो तिथि रहेगी 1 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। भक्त इस दिन भी कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं। इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी होता है। जो लोग 9 दिन से व्रत धारण करते हुए आते हैं वो लोग कन्या पूजन और हवन के बाद अपना पारण कर लेते हैं, जो अष्टमी का व्रत धारण करते हैं। और जो लोग पूरे नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं वो 10वीं के दिन पारण करते हैं। इसलिए आपको भी नवरात्रि, अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो आपको 10वीं के दिन पारण करना चाहिए। और जो अष्टमी का व्रत रखेंगे उनको पारण जो है 1 अक्टूबर को करना है। और 1 अक्टूबर को कब पारण करना है उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये थी अष्टमी का जो व्रत है किस दिन रखना है, मैंने आपको आशा करती हूँ डिटेल में समझा दिया है। अगर आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा, तो मैं आपको फिर से दूसरे वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से महाअष्टमी का व्रत का पारण किया जाएगा और किस दिन रखा जाएगा। वैसे तो मैंने इसमें सब कुछ अच्छे से आपको बता दिया है, शायद आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर हो तो आप जय माता दी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और जो लोग अष्टमी के दिन व्रत धारण करेंगे वो लोग जो कन्या पूजन है वो नवमी के दिन करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि महाअष्टमी का आप व्रत रखते हैं इसलिए उस दिन कन्या पूजन नहीं किया जाता है। और जो महाअष्टमी का व्रत है वो 30 सितंबर को रहेगी। देखिए होता है क्या है कि नवरात्रि तो होते हैं 9 दिनों के, लेकिन इस दिन ना जो 10वीं पड़ रहा है वो ठीक 11वें दिन पड़ रहा है। इसलिए इस बार की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 10 दिनों की नवरात्रि है। इसलिए इसमें जो अष्टमी है तिथि है वो 9वें दिन जाके पड़ रही है। वैसे तो अष्टमी तिथि 8वें दिन ही पड़ती है। अब 9वें दिन क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो चौथा दिन है माता कुष्मांडा का दिन है वो 2 दिन पड़ रहा है।
ठीक है, यानी कि आपका गुरुवार के दिन भी और शुक्रवार दोनों दिन आप माता कुष्मांडा की पूजा करेंगे। इस कारण अष्टमी की जो तिथि है वो टलकर चली गई है 30 तारीख को, नहीं तो वैसे जो है आप 29 तारीख को ही व्रत धारण करते। 29 तारीख को शाम में लग भी रहा है, लेकिन शाम के वक्त लग रहा है, इसलिए हम उस दिन व्रत धारण नहीं करेंगे। हम जो महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर को धारण करेंगे, आप अच्छे से समझ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।